पूरे करूंगा, हर रोज अवाम के हुकूक के लिए लड़ता रहूंगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर साबिल हुसैन खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खरल साहब, ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी और जो है उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे जरूर पूरे करूंगा, और सबसे जो बड़ी बात और बड़ा बयान उन्होंने दिया वो कहा कि जंगें खत्म कर दी जाएंगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जो पहले हम बात कर रहे थे कि उनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन थी वो इस बात के ऊपर थी कि मैंने जो सबसे पहला पॉइंट ये था कि इकॉनमी को बेहतर करना है। बीइंग अ बिजनेसमैन वो उस चीज़ के हामी थे कि लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, जो बाइडन जिसमें नाकाम रहे पिछले 4 सालों में देखा आपने कि ओवरऑल अमेरिका की सिचुएशन जो है वो बेहतर की बजाय बदतर हुई, और उसमें सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का था। ओवरऑल लोगों की जो पर कैपिटा इनकम वो कम हुई, तो सबसे बड़ी चीज उसके ऊपर डिबेट करें। आपने देखा वाइस जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे उनके उन्होंने सबसे आगे पहला यही कहा कि हम वी विल कम बैक विद द बेटर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, वो दोबारा जो अमेरिका का सुनहरा दौर था उसकी तरफ आएंगे, और ये उनकी इलेक्शन कैंपेन का मेन मोटिव था, मेन उनका जो एजेंडा था ये था। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट वो था वॉर्स का। देखिए अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जो एशिया से गए हुए हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो बड़ा कंसर्न रखती है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं, जो पैलेस्टाइन के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। अब लार्जर लेवल पे दुनिया ये समझती है, मुसलमान कम्युनिटी समझती है, वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, वो चाहे यूएस में हो, यूके में हो, कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पैलेस्टाइन को एज स्टेट एक्सेप्ट करना चाहिए, और वहां के लोगों के ऊपर ये जो जुल्म जबर है वो कम होना चाहिए। उस सिलसिले में ये चीज अमेरिकन पॉलिसी में भी देखी गई, लोगों की डिमांड भी थी, और ये भी देखा गया कि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उस बात पे बात कर, आल दो वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आल दो वो चाहते हैं कि इजराइल, क्योंकि ज्यूइश लॉबी वहाँ बड़ी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद ये बात है कि अगर जंग खत्म हो जाए तो फिर वो विन विन सिचुएशन है जिसमें दोनों मुल्कों के लिए फायदा होगा, पैलेस्टाइन के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो इसके ऊपर उन्होंने बात की। तो जो बड़े टारगेट थे इसमें अमेरिका के जो इश्यूज थे, इसमें बड़ा इशू इमिग्रेशन का है। ट्रंप जिसके बड़े हामी हैं कि मेक्सिको के साथ और बाकी जो इमिग्रेशन के पॉलिसीज को सख्त करना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की। वो जो लोकल अमेरिकन जिसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी जॉब जा रही है, बिकॉज बाहर से लोग इलीगल आ रहे हैं और उनके आने से वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने एड्रेस किया, और यही मेन नुकात थे जिनके ऊपर उनकी बात थी, और ट्रंप अपनी स्पीच में भी उन्होंने इसके ऊपर बात की। जी अच्छा, खरल साहब, ये कहिएगा कि अमेरिकन पॉलिसी में किस हद तक तब्दीली देखने को मिलेगी? क्योंकि एक दफ़ा फिर से उन्होंने जंग की बात की है कि जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा और जंगें हम ख़त्म करेंगे और मज़ीद जंगें नहीं लड़ेंगे। तो उस हवाले से आप अमेरिकन पॉलिसी में क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए अमेरिका की पॉलिसी ओवरऑल जो नॉर्मल दुनिया में पहले रही है, जिसमें डेमोक्रेट्स की पॉलिसी है, वो यही है कि वो जंग को तवील दें, और जंग की तवील उसकी रीजन बड़ी वैलिड रीजन है। बीइंग इंटरनेशनल एनालिस्ट आपको पता ही है कि इसमें कि अमेरिका की जो बड़ी वॉर इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो इकोनॉमी उसकी सस्टेन करती है, वॉर इंडस्ट्री है, और वॉर इंडस्ट्री जब तक चलेगी, जब तक दुनिया में जंग रहेगी। ये वही फेज है जो 2002 से कोंडोला राइस के टाइम से शुरू हुआ, बुश ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, फिर उसके बाद जो है बराक ओबामा ने इसको फॉरवर्ड किया, फिर आगे जो बाइडेन ने इसको फॉरवर्ड किया। लेकिन दूसरी तरफ जो माइंड सेट है वो ट्रम्प जैसे लोग हैं, वो जो कहते हैं कि दुनिया में अमन की तरफ आना चाहिए, जंग का खात्मा होना चाहिए, बिजनेस की तरफ आना चाहिए, और इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। तो उसके हामी उन्होंने पिछले अपनी पूरी टेन्योर में भी ये चीज देखी। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ उनका विजिट था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो नॉन ट्रेडिशनल था, वो आम अमेरिकन पॉलिसी मेकर ऐसे नहीं करते, हम आम अमेरिकन जो सदर वैसे नहीं करते। तो उन्होंने हट के ये किया काम, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो नॉर्थ कोरिया के साथ जो जापान और बाकी इश्यूज हैं साउथ कोरिया वाले, उसमें अमेरिका का रोल जो है वो बढ़ गया, और अमेरिका ने वहां से अपने आप को सेफली सेव किया, वहां जंग नहीं हुई, वहां से कोई एस्केलेशन देखने को नहीं मिली। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले देखें 4-5 सालों से हालात खराब है, और उसकी बड़ी रीजन अमेरिका का जो पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट वो था। ट्रंप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में। आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुनीब साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर से सदर मुंतखब हो गए हैं अमेरिका के, और बहुत सारे वोट्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं। कुछ रियासतें रह गई हैं जहाँ पे वोटिंग का अमल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जहाँ पे गिनती अभी होनी है, लेकिन ओवरऑल वो सदर बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? विक्ट्री स्पीच भी दे दिया उन्होंने, आपने सुनी उनकी विक्ट्री स्पीच? और ये जो शुरू में लग रहा था कि ये को बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश होगा, वो वैसे ही है जैसे कल हम बेशक एक कैमला हैरिस की हम कह रहे थे कि शायद उनका एक फैक्टर जरूर काउंट करेगा, लेकिन जो चीज आखिर में हमने प्रिडिक्ट की कि हो सकता है कि ये बिल्कुल ही एक कंसिडरेबल मार्जिन से कोई जीते, तो अब तक 277 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, और